अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान सुहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ बड़ी परेशान, बहुत दुखों से सताई हुई एक बहन मौजूद हैं। हमारे पास किस तरह से आती हैं, वीडियोस देखती हैं हमारी और राब्ता करती हैं। और राब्ता काफ़ी मुश्किल से होता है क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं तो हमें नहीं पता चलता। तो जो है ना, इनसे राब्ता होता है और इनकी सारी बातचीत जो है ना हमारे तक पहुँचती है। फिर हम इनको बुलाते हैं और जो भी इनका मसला मसाइल, जो भी कहानी है वो हम इन्हीं से सुनेंगे और जानते हैं कि क्या परेशानी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि क्या परेशानी है और किस वजह से आपने हमसे राब्ता किया? मेरी परेशानी जो है वो मेरा हस्बैंड है। मैं लोगों के घर में काम करती हूँ और मेरा हस्बैंड जो वो नशा करता है, नशेई है। जो भी मैं कमाती हूँ वो ले जाता है मुझसे, नशे में लगा देता है। आपने ऐसे बंदे से शादी क्यों की है जो नशा करता है? मेरे मेरे घर वालों ने मेरी शादी की थी, मेरी वालदा ने। जब आपकी वालदा ने शादी की तब आपका हस्बैंड नशा करता था? नहीं, हमें पता ही नहीं था पहले। उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि कमाता है अच्छा खासा और घर बार भी अपना, लेकिन सब झूठ बोला था सारा उन्होंने। झूठ बोला है? जी, सारा झूठ बोला तो था। जब आपकी शादी हो रही थी तो कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं की कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, फ्रॉडिया है या कोई इस तरह? मेरे जो वालदा है ना, वो मेरी वालदा सौतेली थी। हम्म। तो इसलिए उन्होंने बस मुझे घर से निकालने की है। तो इसलिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था और कोई पूछने वाला भी नहीं था। कितना अरसा हो गया था शादी? 2 साल हो गए मेरी शादी को। कोई बच्चा बच्चा है? जी, मेरा ना मेरी औलाद नहीं अब होने वाली है, मुझे 7वां माह लगा हुआ है। तो हस्बैंड मेरे भी मुझे छोड़ के चले गए हुए हैं अब। तो हस्बैंड से डिवोर्स ले ली है? नहीं, अभी तो डिवोर्स नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अभी डिवोर्स लेना है क्योंकि वो मेरे काबिल ही नहीं है। फिर आगे से औलाद होएगी, उसके काबिल भी नहीं होगा, वो उसको भी नहीं संभाल सकेगा। तो मैं लोग घर से निकाल दिया है या आप खुद घर से निकल गए? नहीं, वो मुझे छोड़ के चला गया हुआ, मैंने नहीं छोड़ा। नशा भी करता है, मारता पीटता भी है। तो जो सौतेली माँ थी आपकी, उसको आपने बताया नहीं कि अम्मा जी ये जो आपने मुझ पे जुल्म किया है उसकी ये सज़ा मुझे मिल रही है, कोई इसका हल करें? नहीं, मैं तो खुद उनसे डरती हूँ क्योंकि वो भी मेरे पे जुल्म ही करती थी। इसलिए मैंने उनको 1-2 दफ़ा बताया, फिर उन्होंने कहा जी हम क्या करें? इसलिए फिर मैंने बताने बताने की कोशिश ही नहीं की दोबारा। कितना अरसा हो गया आपने अपने आपका हस्बैंड आपको छोड़ के गया? तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने हो गए। हुँ। उसको पता है कि आप माँ बनने वाली हैं? जी, उसको पता है। तो वापस नहीं आया कोई ख्याल वगैरह रखने के लिए या कोई पूछने के लिए, झूठी तसल्ली के लिए ही? नहीं, वो वापस नहीं आया, ना उसने फ़ोन-शोन किया, कुछ भी नहीं। कोई अता पता है जिंदा है या मर गया? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि ऐसे नशेई जो होते हैं ना, उनका पता भी नहीं चलता, रोड पे फुटपाथों पे पड़े हुए मर जाते हैं वहीं पे ही। फिर बल्दिया उज़्मा ले जाती है, दफना देती है। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो किस हाल में है, किधर है, कहाँ पे है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं तो पता। उसके माँ बाप हैं? हाँ जी, माँ-बाप है लेकिन यहाँ पे नहीं होते वो, मतलब कोई गाँव है उधर रहते हैं। आपको पता है किसी गांव में रहते हैं? नहीं, मुझे ये गाँव का नाम भी नहीं सही से पता। मतलब इधर ही आए थे, इधर ही शादी उन्होंने की थी तो फिर आए ही नहीं वापस। उसके बाद आप एक दफ़ा भी अपने ससुराल नहीं गई? 1-2 दफ़ा गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझे याद भी नहीं है वो कौन-सी जगह पे थी। गुजरात वाली साइड पे था, इतना ही याद है मुझे। तो अभी आप इस घर में रह रही हैं जिसमें उसका किराया, बिजली का बिल और अपना खाना पीना, ज़ाहिर सी बात है जिस स्टेज पे आप हैं, आप खाने पीने का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी पड़ती हैं, हुँ, तो हुँ। किस तरह से मैनेज कर रही हैं? कुछ भी नहीं, अभी तो मेरे पे इतने कर्ज़े चढ़ गए हुए हैं। दुकान जो मोहल्लेदार है दुकान वाला, उससे भी मैंने मतलब राशन वग़ैरह उधारा ले रही थी। अब उसका भी काफ़ी मतलब पैसे बन गए हैं, 40-50 हज़ार उसका बन गया है। मकान का 3 माह का रेंट भी मेरे पर चढ़ा हुआ है। कितना किराया एक महीने का? 12,000 है। 36,000 तो आप पे रेंट चढ़ गया। जी। तो बिल वगैरह दे रही हैं? जी, अभी बिल नहीं दिया। मैंने मालूम खान से रिक्वेस्ट की थी, मालूम खान भी अच्छे हैं। उन्हें भी पता है इसका हस्बैंड ऐसा था, उन्होंने फिर खुद ही पे कर लिया था। 1 बिल मैंने पे किया था, 2 माह का उन्होंने खुद दिया है। बिल कितना दो माह का? 6,340 इतना बिल आया है। 6,340 रुपया 2 माह का बिल है या एक माह का? नहीं, 1 माह का है। एक माह का, और दूसरे माह का बिल भी तकरीबन इतना ही होगा। हाँ जी, इतना ही है। मतलब 12-15 हज़ार रुपये बिल हो गया, 36,000 रुपये आपका 3 महीनों का किराया है। ये तो आपने देना ही देना है।
उसके बाद दुकान वाले का 40,000 है, 50,000 है, 50 है। 50,000 उसका है। तकरीबन 1 लाख रुपए के राउंड बाउंड ये बनता है। मोबाइल फ़ोन भी आपके पास नहीं है, आप बता रही थी जिसके घर में काम करती हैं उसके फ़ोन से फ़ोन किया है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देना। आपको पता है फ़ोन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, अब क्या कर सकती हूँ। आपका नंबर लगाएंगे तो वो लोग फ़ोन किस पे करेंगे, इससे बेहतर फिर ये है कि हम जो है अपना नंबर लगाएंगे, जी। ठीक है। और जो भी कोई आपकी हेल्प वगैरह करेगा सबसे पहले जो भी इसकी हेल्प करे वो सबसे पहले इसको मोबाइल लेके दे, ताकि आपका इससे राब्ता जुड़े। जो भी इनकी वो मसले मसाइल हैं फिर वो हल हों। मोबाइल इनके पास बिल्कुल नहीं है। मोबाइल इस टाइम बहुत ज़रूरी है। खाना भी खाना है, राशन भी लेना है। ज़ाहिर सी बात है 50,000 दुकान वाले का हो गया है, अब तो वो उधारा राशन भी नहीं देता होगा। मैं सही कह रहा हूँ या अभी भी कंसेशन है, कोई राशन वगैरह उधारा वो दे देता नहीं, है? नहीं, अब नहीं देता वो। अब तो मुझे डाँट रहा था, कह रहा था पहले वाले क्लियर करो, उसके बाद ही देखूँगा कोई देना ही। 2-3 दिन का राशन पड़ा हुआ है ना, क्योंकि 2-3 दिन ज़ाहिर सी बात है लग जाएँगे। किसी ने अगर आपको भेजने भी हैं तो 1-2 दिन तो लग जाते हैं। जी, इतना सा तो है, 2-3 दिन का पड़ा हुआ है, बस उसी में गुज़ारा कर रही हूँ। हमसाई भी अच्छी है, कभी-कभी वो खाना भेज देती हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? आपकी सिर्फ़ हेल्प हो जाए या कुछ ऐसा आपका मैकेनिज़्म बना दिया जाए कि देखें ये तो किराया वगैरह तो आपका समझो एक दफ़ा चला गया, उसके जी। बाद भी आपने किराया देना है, बिल देना है बिजली का, घर का राशन वगैरह। तो अकेले तो आप इस तरह सपोर्ट जो है ना वो नहीं हो सकती, और कोई हेल्प भी करेगा तो एक ही दफ़ा ही करेगा, ज़्यादा कोई भी हेल्प नहीं करता। तो आगे कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, क्या सोचा है? कोई काम वगैरह करना जानती है? जी, मैं बस ये लोगों के घर में काम करती हूँ या बस ट्राउज़र सिलाई कर लेती हूँ, और कुछ नहीं आता। सिलाई करनी आती है? जी। अगर कोई आपको इस तरह का काम करवा दिया जाए कि घर में कुछ छोटा-सा सेंटर बना दिया जाए, सिलाई सेंटर, तो मशीनें वगैरह 1-2 लेके दे दी जाएँ, तो इतना आप कर सकती हैं कि आपका घर वगैरह बआसानी तरीके से आपका चल जाए? जी, मैं कर सकती हूँ। पक्की बात है? जी, बिल्कुल। चलिए जी, ये तो हो गया सारा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग मुख़य्यर हज़रात आते हैं, चैनल हमारा विज़िट करते हैं और लोगों की हमारे चैनल की तवज्जो से बहुत हेल्प भी करते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोगों की हेल्प की जाती है मेरे चैनल की तवज्जो से, जो गरीब होते हैं, जो बेसहारा होते हैं। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं नाज़रीन, ये भी माशाल्लाह बहनों जैसी हैं मेरी, बड़ी बेसहारा हैं, परेशान हैं। तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सपोर्ट कीजिएगा, फ़िलवक़्त इसको राशन की, खाने-पीने के लिए, ठीक है? क्योंकि पेट से हैं, माँ बनने वाली हैं, 7वाँ महीना है, और किराया वगैरह देना है, बिजली का बिल देना है, ये तो ज़रूरतें हैं ही। मैं ये चाह रहा हूँ कोई भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है, कोई ऐसा इसका मैकेनिज़्म बना दिया जाए, सिलाई का काम करना जानती है, कुछ छोटा-सा 2 से ढाई लाख रुपए में एक सेंटर बन जाता है। 3-4 मशीनें रख दी जाएँ, जिसमें ये अपना और अपने होने वाले बच्चे का बआसानी तरीके से पेट पाल सकें। मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि मदद तो आपकी हो जाएगी, आगे बच्चा पैदा हो जाएगा, ज़िंदगियाँ 2 हो गई, ठीक है? खर्चे बढ़ जाएँगे, अखराजात बढ़ जाएँगे, तो अकेले कैसी ज़िंदगी गुज़ारेंगी? माशाल्लाह जवान है, खूबसूरत हैं, बंदा तो आपका नशई है, तो कैसे आगे ज़िंदगी गुज़रेगी? लाहौर शहर में आप रहती हैं, तो यहाँ पे तो अकेली लड़की का रहना बहुत मुश्किल होता है। जी, कोई इंतज़ार में कोई अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिल जाएगा तो शादी भी ज़रूर करूँगी, जो मेरे बच्चों को भी अपनाए, मुझे भी अपनाए और खुशी से हम रहें। अभी इंतज़ार में ही हूँ, अभी तो फ़िलहाल ये टेंशनें हैं, जैसे ये भी क्लियर हो जाएँ फिर वो भी सोच लूँगी, कोई मिल गया अच्छा तो कर लूँगी शादी। अच्छा, हमारे चैनल के तवज्जुह से अगर कोई अच्छा बंदा हमारी गारंटी पे अगर कोई आपको मिलता है और हम उसकी गारंटी आपको देते हैं और वो आपसे शादी करने का ख्वाहिशमंद होता है, आपके बच्चे को अपना नाम देता है, तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? मैं आपके चैनल पे आई हूँ तो आप पे भरोसा करके आई हूँ, जी, जी। ठीक है? तो अगर आप गारंटी देंगे तो मुझे आप पे एतबार है, कोई अच्छा मिल गया तो लाज़मी कर लूँगी शादी। ज़ाहिर-सी बात है हम गारंटी उसकी पहले वेरिफ़िकेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन होती है, फ़ाइल बनती है, उसके बाद हम गारंटी देंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा इंसान आपको ढूँढ के देंगे जो आपका ख़्याल रख सके, आपके बच्चे को अपना नाम दे सके। उससे उससे पहले ये भी है कि अभी आप डिवोर्स नहीं ले सकती क्योंकि आप को माशाल्लाह माँ बनने वाली हैं।
तो 2 3 4 महीने तो आप उसके साथ मतलब वो आपको मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, आप उसके टच में रहेंगी, आपको भी पता चल जाएगा कि वो बंदा ठीक है या नहीं है। इतना टाइम काफ़ी होता है एक दूसरे को जानने और पहचानने में। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखूँगी अगर वो मेरे लिए इतना कुछ करेगा, तो मैं ज़रूर उससे शादी करूँगी। अगर तो आपको पता चले कि 4 5 महीनों में उसने आपके लिए इतना कर दिया है, आपके लिए आपके मुस्तकबिल के लिए सोचा है, आपके बच्चे को अपना नाम दिया है, तो मेरे ख़्याल में शादी करना निकाह करना एक सुन्नत जी, है। बिल्कुल है। कोई और डिमांड तो नहीं है? नहीं, मुझे बस वो इज़्ज़त से घर रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को अपना ले बस। नमाज़ पढ़ने वाला हो 5 वक़्त का, जी, उम्र चाहे जितनी भी हो कोई मसला तो नहीं? नहीं जितनी मर्ज़ी उम्र हो, कोई मसला नहीं है। पहले शादी भी हुई हो तो कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है। जी, तो नाज़रीन बहन की सारी कहानी आपने सुनी है, बड़ी परेशान है। मेरी आपसे गुज़ारिश है जो भी ये वीडियो देख रहा है जितनी हो सकती है अपने इस्तिताअत के मुताबिक इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। नंबर हमारा अपना लग रहा है क्योंकि इनके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल इनको पहले लेके देना है, उसके बाद अगला सारा प्रोसीजर है, ठीक है? शादी करना चाहती हैं लेकिन अभी नहीं कर सकती, डिवोर्स नहीं हुई है। 7 माह पेट से हैं, डिलीवरी होगी उसके बाद डिवोर्स होगी। शादी करना चाहती हैं, हमारी गारंटी से इन्होंने शादी करनी है। अगर कोई शादी भी करना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकता है। हम इंशाअल्लाह ताला आपकी पहले सपोर्ट इन तक पहुँचाएँगे, फिर आपका प्रपोज़ल इन तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह ताला 110% आपका निकाह हम इनसे करवाएँगे। एक बात मैं लास्ट में बताता चलूँ, बहुत सारी कॉल्स मुझे आती हैं जो लोग परेशान करते हैं, ठीक है? तो भाईजान बराए मेहरबानी परेशान ना किया करें, सीरियस बंदा मुझसे रब्ता किया करे जिसने निकाह करना होता है या जिसने किसी बहन-बेटी की हेल्प करनी होती है। फ़ज़ूल टाइम ना मेरे पास होता है ना अपना किया करे ज़ाया टाइम, ठीक है मेरे भाई? और दूसरी बात ये है कि बग़ैर फ़ीस एडवांस लिए हुए मैं रिश्ता नहीं करवाता, ये मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, बग़ैर फ़ीस एडवांस लिए हुए मैं रिश्ता नहीं करवाता। जिसने रिश्ता करना है, जिसने निकाह करना है, एडवांस फ़ीस मैं लेता हूँ, रिश्ता 110% मैं करवाता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।